हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल मैथपुर नीलेश। आप सभी का मैथपुर नीलेश में स्वागत है। मैं इस चैनल का नाम जो मैथ एंगल था, आज से मैं चेंज करके मैथपुर नीलेश कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैथ एंगल के नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मिलता जुलता कई नाम पड़ जा रहा है। तो इसलिए मैं इस चैनल का नाम आज से मैथपुर नीलेश के नाम से ये रहेगा जो है। और दूसरी चीज़, ये चैनल पहले एक स्कूल के लिए चलता था ड्यूरिंग द कोरोना टाइम दैट, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल ओपन कर दिया हूँ जो है पूरी सभी स्टूडेंट के लिए। जब भी आपको देखने की इच्छा हो यूट्यूब पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के रिलेटेड चैप्टर्स से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं जो है। तो चलते हैं, आज हम सीखेंगे क्यूबाइड और क्यूब के बारे में। कैसे आप वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबाइड का आयतन कैसे निकालेंगे, क्यूबाइड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे जो है, क्यूबाइड का डायगोनल और क्यूब का डायगोनल कैसे निकालेंगे, इस विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जो है। ओके, लेट स्टार्ट। सी अबाउट द क्यूबाइड, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्यूबाइड। दिस इज द वेल नोन फिगर। आप अच्छी तरह इस फिगर के बारे में जानते हैं। यदि पूछें ये क्या नाम है इस फिगर का, तो आप कहेंगे रेक्टेंगल। नो डाउट अबाउट दिस इज रेक्टेंगल। एंड if I am asking about this figure, that then here also you say that this is the rectangle shape, that ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो क्यूबाइड के लिए यदि आप देखें, so this is the rectangle. This rectangle having the two-dimensional shape, that two-dimensional दो बीमी फिगर चित्र हम प्लेन सरफेस पर बना सकते हैं जो है। ठीक है, लेकिन जब 3D आ जाएगा तो 3D के लिए प्लेन सरफेस पे बनाएंगे तो, लेकिन उसको 3D एक परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसा होगा जो कि बाहर की ओर, ऐसा महसूस होगा, ऐसा फीलिंग होगा कि ये बाहर की ओर निकल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लें आपको जो है कि ये आपको हम दिखा रहे हैं। सी दिस इज द बॉक्स, ये बॉक्स है। तो ये जो है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप है। एक रेक्टेंगल इधर है, एक रेक्टेंगल इधर है, इधर है, इधर है, नीचे है, ऊपर है। ये सब रेक्टेंगुलर शेप है। अब इसको हम यह पार्ट हम तो प्लेन सरफेस में पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट बाहर आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। तीन बीमी क्षेत्र है, क्या नाम है, सरफेस होता है, फिगर होता है। तो ये जो है आपका 2 डायमेंशनल शेप है, टू बीमी है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल है। आई एम गोइंग टू मेक द क्यूबाइड। हम क्यूबाइड बनाने चल रहे हैं। ये आपका जो है क्यूबाइड होगा। ये बन गया आपका क्यूबाइड, ये क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ जैसे प्लेन सरफेस में होता है, इसी तरह से एक हाइट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये हो जाएगा लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब ये दो फिगर बनाने का क्या मीनिंग था? देखिए, जब हमने आपको ये दिखाया बॉक्स, इस बॉक्स में देखेंगे आप जो है, तो ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन यह लंबा है। ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन यह जो है छोटा है उससे जो है। तो ये जो शेप वाला है ये साइड में आ जाता है, बाकी ये शेप जो है इधर इधर, अपर डाउन, इस तरह से सेट हो जाते हैं जो है। अब इसमें क्यूबाइड में आप देखें तो 6 रेक्टेंगल फेस होता है। ये एक फेस, 2 फेस, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 फेसेस इसमें, 6 फेसेस, 6 सरफेस इसमें जो है आपका होता है क्यूबाइड में। और कॉर्नर देखेंगे तो ये कॉर्नर होता है 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 कॉर्नर होता है, जैसे 1 2 3 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो 8 कॉर्नर इसमें होता है क्यूबॉइड में। और एज मीन्स होता है कि दो सरफेस जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है इसको एजेस कहते हैं। देखिए ये पार्ट जो है, यह पार्ट इस तरह से आप देखेंगे ये जो है, तो ये टोटल निकल करके आपका जो है 12 एजेज आएगा जो है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जो है टोटल 12 एजेज बनते हैं, 12 आपके जो है एजेज बनते हैं जो है, ठीक है। जहाँ दो सरफेस मिल रहा है ये कॉर्नर जो होता है ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 9 10, ये पीछे 11 एंड 12, इस तरह से 12 एजेज होता है। तो ये था अबाउट द क्यूबॉइड। इसी तरह से क्यूब में होता है। अंतर क्या दोनों में, क्यूबॉइड रेक्टेंगल सरफेस से बनता है, जो है रेक्टेंगुलर सरफेस से बनता है, लेकिन क्यूब जो है स्क्वायर फेसेस होते हैं। इसमें 6 रेक्टेंगल फेसेस होता है, लेकिन क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होता है, 6 वर्ग फेस होता है। वर्ग मतलब जिसके सभी साइड इक्वल हो, वह जो है क्यूब कहलाता है। तो ये हमने बनाया क्यूबॉइड शेप। क्यूब शेप में सभी फेस क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, जो कि स्क्वायर फेस से बनता है। उसमें भी 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं जो है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसका एरिया इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकलेगा, चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर दो फिगर दिखाया गया है, क्यूबॉइड है ये क्यूब है। तो पहले हम क्यूबॉइड के बारे में बताएंगे, कैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है निकालते हैं। यदि हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यह हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई टू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपका जो है वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का। इसी तरह से यदि हम इसका डायगोनल, तो जैसे आपको पता है कि यह लेंथ ऑफ डायगोनल किसी रेक्टेंगल में निकालना हो तो दिस इज L, दिस इज B। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ डी स्क्वायर मीन्स दैट राइट एंगल ट्रायंगल यह है ABC। ABC में राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट B पर है। इसमें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यह जो है आपका कर्ण है, यह आपका जो है बेस है, आधार है, यह लंब है। तो लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट। सो कैन बी राइट दैट L स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। या ये होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये दो बीमी फिगर की बात हो रही है, यानी रेक्टेंगल जो है 2 डायमेंशनल है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल पर आप आएंगे तो H भी उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल पर जो है आप इस तरह से कोई रॉड रखना है तो इस तरह से डायगोनल आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये 3 डायमेंशनल पार्ट में जाएगा, और इसके लिए D निकालने के लिए हम अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हमको बढ़ाना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जब आप निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल सपोज दैट इज D, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल D इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस वाट हाइट स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहीं पर जब सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो है सरफेस एरिया, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो जब सरफेस हमें एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का, तो क्या लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेकिन इसमें 6 सरफेस एरिया 6 सरफेसेस हैं, तो हमें 6 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। मीन्स दैट जैसे आप देखिए ये आपका जो है एक सरफेस है, तो इसके लिए हाइट हो गया या लेंथ हो गया, तो यहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा, L इंटू एच निकालने के लिए, L इंटू एच। इसी तरह से हम सभी का निकालते हुए चलेंगे जो है, ये देखिए आपका ऊपर और नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 टाइम होगा। इसी तरह से लेंथ इंटू हाइट, और पीछे भी लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम होगा। और ये साइड में आपका ये ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट हो गया, BH 2 बार, LH 2 बार, LB 2 बार। इस तरह से हम सरफेस एरिया, अगर 6 सरफेस एरिया को देखें तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हम लिख सकते हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, या हम 2 कॉमन ले लें यहाँ पर, तो कैन बी राइट दैट LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका जो है टोटल सरफेस एरिया फॉर द क्यूबाइड। इसका यूनिट जो होगा या स्क्वायर ऑफ द यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हो, ठीक है। तो इसका यूनिट हम स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है तो स्क्वायर ऑफ द मेजरमेंट यूनिट जो भी दिया हो उसको हम लिखेंगे जो है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, दिस वाज द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। इसी तरह से क्यूब का भी हम निकालेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। सो लाइक द क्यूबाइड की ही तरह क्यूब का भी डिस्कस हम कर लें। क्यूबाइड में क्या था, लेंथ था, ब्रेथ था एंड हाइट था, लेकिन क्यूब में सभी साइड इक्वल होंगी। इसमें भी 6 फेसेस होंगे, 6 फेस इसमें भी होंगे, किस तरह के, स्क्वायर फेस होंगे। लेकिन क्यूबाइड में क्या था, रेक्टेंगल फेस था। तो यहाँ पर जो स्क्वायर फेस है, सभी फेस देखिए, नंबर ऑफ कॉर्नर वही होंगे, 8 होंगे जो है, एजेस कितने होंगे, 12 होंगे, फेसेस कितने होंगे, 6 होंगे, 6 फेस होंगे। ओके, इसमें क्या होगा, सभी साइड इक्वल होगा। क्यूबाइड में क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट था, लेकिन इसमें लेंथ भी A होगा, ब्रेथ भी A हो गया, हाइट भी A हो गया। तो यदि हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जहाँ भी L है वहाँ A लिखेंगे, B है तो A लिखेंगे, H है तो A लिखेंगे। तो यहाँ के लिए जैसे वहाँ क्यूबाइड के लिए क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर A सब में क्या लिखेंगे, A इंटू A दैट इज इक्वल टू A क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब केम दैट A क्यूब मीन दैट हम लिख सकते हैं साइड क्यूब। A क्यूब मीन साइड क्यूब दैट, क्योंकि A साइड है। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो उसमें आपने देखा था किसमें, क्यूबाइड में, कि 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमने लिखा था 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ऐसा क्यों था, क्योंकि सभी सरफेस 2 बार आए हुए हैं, तो इसलिए हमने 2 लिखा जो है। अब यहाँ पर जो है, जब हम टोटल सरफेस एरिया क्यूब की बात करेंगे, हर जगह हम A लिखते जाएंगे। तो जहाँ पर यहाँ लिखेंगे A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, मीन दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। जहाँ भी L B H था सब जगह A। तो ये कितना बना, A स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, ठीक है। A इंटू A स्क्वायर 1 2 3, 3A स्क्वायर बन गया, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट वी फाउंड एट 6A स्क्वायर। हमको फाइनल रिजल्ट सरफेस एरिया का क्यूब के लिए मिल गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बात आ गई डायगोनल की। तो डायगोनल में हम क्यूबाइड जब बताए हैं तो उसमें हम बताए थे अंडर रूट, ये आपको याद होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बताए थे। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हर जगह क्या लिखेंगे, A। तो यहाँ पर जब डायगोनल की बात करेंगे तो दिस विल बी A स्क्वायर और A स्क्वायर।
अब कितने ए स्क्वायर हो गए, काउंट को ऐड कर लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो हमको मिल गया यहाँ पर √3 स्क्वायर। लेकिन √a स्क्वायर का वैल्यू जो लिखेंगे, ये लिखेंगे a, दैट इज इक्वल टू a√3। तो ये हो गया, क्योंकि a स्क्वायर अंडर रूट है, करणी में a स्क्वायर है, तो इसको हम a स्क्वायर करणी में जब बाहर करेंगे तो a आएगा, और √3 रहेगा। तो ये फार्मूला आपको मिल गया जो है कि साइड √3 विल बी लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर द क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसी बेस पर अब कुछ न्यूमेरिकल हम देंगे जो है, जो कि बहुत ही आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट वेट फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, सो वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो है वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर जो कि सरफेस एरिया दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि दिए हुए मेजरमेंट से कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए, तो इसमें दिया हुआ सरफेस एरिया, क्वेश्चन में आप देखेंगे सरफेस एरिया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ गिवन एंड हाइट गिवन, ब्रेथ गिवन 4 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन 3 सेंटीमीटर, दैट हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, दिस थिंग्स आर गिवन। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट दैट, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हिंदी घनाभ होता है, ठीक है, और क्यूब का होता है घन, घनाभ और घन। ठीक है, सो नाउ लेट सी दैट हाउ कैन यू फाइंड अ वॉल्यूम। चलिए देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको L चाहिए, यहाँ पर BH दिया हुआ। सरफेस एरिया की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे जो है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के लिए? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। ये आपका जो है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका? क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया दिया हुआ है 94। चलिए, 2 यहाँ पर लिख देते हैं LB दिया नहीं है तो 4L हम लिख दिया, प्लस BH दिया 4 × 3 कर दिया, प्लस HL 3 × L कर दिया। ठीक है, नाउ 94 2 से डिवाइड कर देंगे, 94/2 इज इक्वल टू, देखो 4L + 3L ये हो जाएगा 7L, प्लस 4 3 जा 12 हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा, ये हो गया 47। सो 47 इज इक्वल टू 7L प्लस क्या 12 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे। तो जब 12 को ट्रांसपोज करेंगे तो 47 - 12 इज इक्वल टू 7L आपका आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35 इज इक्वल टू 7L। L निकालना है तो 37 से डिवाइड कर देंगे 35 में, 35/7 कट गया 5 टाइम, ये कट के 5 टाइम आ गया, इज इक्वल टू EL। इट मीन्स वी फाउंड दैट EL इज इक्वल टू कितना 5। तो EL आपका 5 निकल गया, BH इधर दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड दैट वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला क्यूबॉइड का? L × B × H। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। L दिया हुआ 5 दिया है, 5 ब्रेथ दिया हुआ है जो कि चौड़ाई कहते हैं 4 है, हाइट जिसको ऊंचाई कहते हैं 3 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 23 जा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन का मीनिंग था कि हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमारा निकल गया 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ओके स्टूडेंट, दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। टुडे आपको हमने बताया जो है आज कि क्यूबॉइड के बारे में और क्यूब के बारे में, उसके बेस पर एक क्वेश्चन, क्यूबॉइड के क्वेश्चन पर बेस पर एक क्वेश्चन हमने दिया जो है। अब अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं, जिससे कि आपको जो है पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और अच्छी तरह से आप आगे तमाम क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।